दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है। लग रहे हो चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर गुस्सा होने पर आपको तकलीफ है। उनको सुप्रिया, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने खुद रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, सरकार से, कि उनको पीछे हॉकी खिलाड़ियों के साथ बैठाया जाए, क्योंकि ये सोर्सेज के थ्रू कई जगह खबर चल रही है, और इस पर आप जो अब विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपका पार्टी का ऑफिशियल विरोध है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी? सुप्रिया, राहुल गांधी को आप 50वीं रो में बिठा दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5वीं रो में नेता प्रतिपक्ष को बिठाकर आपने अपनी छोटी मानसिकता, अपना छोटे मन को प्रदर्शित कर दिया है। और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेईमानी है। मेरा अपना मानना है, नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में, वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है, और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे ये साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की, मान्यताओं की और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है, वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो ये सारी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि हम ओलंपियंस को सम्मान देना चाहते थे। अरे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन क्या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण, जयशंकर, नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खरगे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। लेकिन मुझे लगता है आजादी के दिन, स्वतंत्रता का इतना बड़ा हमारा समारोह था, उसमें भी छोटे मन से राजनीति करना, ये मोदी जी की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पीएम के भाषण पर अभी आता हूं मैं। से आपकी आंख में आंख डाल के सवाल पीएम के भाषण पर अभी आता हूं। शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेस के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए पहले। हाँ, ये कर लो पहले डिबेट में, मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकारता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही है? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता होने खंडन करती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ, मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करने लगे। कहां पहुंचा रहे पागल? म्यूजिक। ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। अच्छा, वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से, आराम से। मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, आराम से। मैंने इनके बीच में बोला। मैं ठीक है, आराम से बोलिए, 1 बाय 1। मानक जी अब फैक्ट आने दीजिए। बोल। जब राहुल गांधी को एलओपी का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, पिछले वर्ष
खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट आनंद जी, रैंक किसने मुझे दिया? बोलने बीच का में मौका मत बोलिए चाहिए। सुप्रिया शिनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके शहजाद, सुनिए, शहजाद, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना अरे बोले। आराम से- आप उनको बोलो बीच में ना वन बोले। बाय वन पागल लग रहे प्लीज, हो। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं वन बाय चीखो वन। नहीं, मैंने बीच में पागल बोला लग किसी रहे को? हो। मैंने पागल किसी लग के रहे बीच हो। में सुप्रिया, आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर please, ये personal मत टॉपिक, कर। अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, नहीं, पर बिल्कुल। मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको अरे तकलीफ मैं है। उनको भी रोक अच्छा बात नहीं है। रहा हूं शहजाद, नहीं, देख रहे हैं। इंटरप्ट करना allowed बिल्कुल है। नहीं, इंटरप्ट पागल करना करना अलाउड allowed नहीं है, है। बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। ठीक नो है। पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको ये नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया शिनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। ओके, इस्तीफा चलिए, नहीं अब आएगा। सुन लीजिए, और आखिरी बात कह रहा हूं। मैंने एक सवाल पूछा था, ये एलओपी की इतनी बात करते हैं, एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे एलओपी के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, वाजपेयी जी। खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने ठीक को है, तैयार ओके, हूं, सुप्रिया, वरना आपकी बारी है। छोड़ेगी। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो। मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछ रहा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स officially ask Rahul Gandhi, sir, your seat is in front seat, you want to sit here? And did he then say no? या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया, आपकी specifically बारी है, बताइए। बोलिए सुप्रिया, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे, आपको आगरा भी रिटर्न से सम्मान तो बहुत मिलेगा। अच्छे लोग आ ये सकते हैं, झूठ आगरा है। रिटर्न। सबकी सीट आप कहां से आगरा allotted रिटर्न समझ होती गई? है, सबकी सीट नामांकित होती है। हाँ। नामांकित सीट होती है और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। उन्होंने कहा, एक मेरी सेकेंड। सीट है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं। एक सेकेंड। मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल एक गांधी जी सेकेंड। कहां बैठे, अब कहीं देखा नहीं आपने। बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा मैंने आपने पहले बोल मानक दिया। जी, आप 5 झूठ नहीं, का आप पर्दाफाश 50 हो में चुका। बिठाइए। आधे पौने घंटे राहुल बाद। गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध कितने बजे करेंगे। किया गया? नहीं, कितने बजे आपके बोला? तुच्छी बोलो। राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें कितने बजे दिखाने बोला की वो जरूरत बताइए, नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, सुप्रिया, कितने बजे असली बोला गया बात राहुल यह गांधी है को कि ज्यादा आपकी से जो टाइम? क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति अरे हमारी है, मानसिकता वो छोड़िए, सारी राहुल दुनिया गांधी को दिख बोला रही गया है। कि नहीं बोला गया, सारी ये दुनिया बताइए। को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं अरे, जो माँ को हर डिबेट में ले आते हैं। घटिया लड़के बड़े कौन? घटिया, बंगाल बड़े के हैं निकृष्ट जो लड़के होते रेप कर रहे हैं उस जो बच्ची माँ-बाप को का, हर जिस पर डिबेट आपके में मुंह से आते एक शब्द नहीं निकल ओके, रहा है। एक सेकंड, घटिया एक लड़के सेकंड, मोहित बंद खान करिए, है एक- जिस पर एक अरे, शब्द नहीं निकल रहा है। एक मिनट, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। एक शब्द नहीं निकलता एक है। मिनट, बंद। वाह क्या सीन है। सुप्रिया, आपने पीएम के भाषण पर अपनी राय नहीं दी। आप कैसे पीएम के भाषण को रीड करती हैं, रेट करती हैं आज? नहीं, मैंने इसलिए राय नहीं दी क्योंकि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। आपने सवाल मुझसे राहुल जी पे पूछा था। प्रधानमंत्री का भाषण 98 मिनट का था, आज तक के अपने सारे भाषणों में सबसे लंबा था। और मुझे लगता है वही घिसी पिटी बातें, वही रेपिटेशन, वही परिवारवाद। अगर परिवारवाद गिनाने पर बीजेपी के आ जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। लेकिन जिसको चुनकर लोग भेज देते हैं वो तो लोकतंत्र का आप अपमान करते हैं, उनको बार बार परिवारवाद करके। प्रधानमंत्री की आधी बातें उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। और मैं एक महिला होने के नाते और एक अकेली महिला होने के नाते इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है, और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो दोषी थे, पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था। और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं। प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को, और बात करते हैं महिला सम्मान की। प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं बोलते थे हाथरस पर।
मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हमें अपनी महिला खिलाड़ियों को भी कहनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होने चाहिए था, उनके खिलाफ आरोपी को। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है। यहाँ पे बस एक छोटी सी बात कहना, जल्दी बोलिए। भ्रष्टाचार पे हाँ। एक छोटी सी बात, भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री अडानी और सेबी पर मुंह नहीं खोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अडानी सेबी का नाम नहीं ले पा रहे। ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला, शब्द नहीं बोल पा रहे, ये भ्रष्टाचार की बात करें।